जी जी। अच्छा 2 मिनट अभय सर को टाइम दिया जाए क्या, वो अपनी बात बता दे। ओके सर, ओके सर, ओके ओके। हैं वो जी जी जी। उसके बाद जो टाइम रहेगा फिर आप करेंगे, फिर कंटिन्यू होगा। ठीक है। हाँ, वो तो टाइम जरा बता दीजिएगा पहले ही, नहीं तो पता चलेगा, हम देख नहीं पाते हैं ना टाइम कब हाँ ऑफ हो नहीं, गया। वो मैं बताऊंगा कितना टाइम। हाँ, अभय सिंह सर ओके ज्वाइन किए ओके। हैं, और अभय सिंह सर हमारे आईएएस एलाइड सर्विसेज से है, दिल्ली में भी पोस्टेड है। अपने बारे में सेल्फ बताएंगे, बच्चों के इस ग्रुप में सपोर्ट करते रहते हैं, हम होंगे कामयाब। 2 अक्टूबर को अहिंसात्मक दिवस, गांधी जी का दिवस है, गांधी जयंती है, जिसको अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। उस पे इनका एक प्लान है कि बच्चों से हम लोग ऑनलाइन एक प्रोग्राम करें, जिसके बारे में वो खुद बताएंगे। अगर लोग सपोर्ट करेंगे, बच्चे चाहेंगे, तो हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभय सिंह सर मेरी बात आप सुन रहे हैं तो हाँ, प्लीज यू हेलो कैरी ऑन यू। हाँ अभय हेलो, सिंह सर आपको आप बताएं प्लीज। हाँ मेरी प्लीज। आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। जी जी, सुनाई दे रही है। हाँ आ रही हाँ, आवाज आपकी। जी आवाज आ रही है तो जी। नमस्कार सभी मित्रों को जो कि सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं और काफी मन लगा कर तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की। मेरा नाम अभय है, जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया, और मैं रक्षा मंत्रालय में अभी निदेशक डायरेक्टर के पद पर काम कर रहा हूं, और करेंटली अभी मैं स्टडी लीव पर हूं। आपका जो ये आने वाला महीना है 16 अक्टूबर तक, उसके बाद फिर से मैं ज्वाइन करने वाला हूँ अपने जॉब को। तो ये मेरे बारे में है। और एक और चीज है मेरे बारे में जो मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां मैं आता जाता रहता हूँ, क्योंकि मैं प्रशिक्षकों का प्रशिक्षक, ट्रेनर ऑफ ट्रेनर हूँ। तो जितनी फैकल्टी है, ट्रेनर्स हैं, उसको मैं डेवलप करने का काम ऑल इंडिया बेसिस पर, और 1-2 बार विदेशों में भी जाने का मौका मिला है। तो ये ब्रीफ में मेरा इंट्रोडक्शन है। एजुकेशनली मैंने इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट किया है, और उसके अलावा एक और डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएशन की, जो पब्लिक पॉलिसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। फिर मैंने एक पीजी डिप्लोमा किया है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, एक इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है उससे, और करंटली पीएचडी में कर रहा हूँ ह्यूमन रिसोर्सेज में ही, जो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिलेटेड ही मेरा टॉपिक है। तो ये मेरे बारे में हुआ। अब बात करें 2 अक्टूबर की, तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, और साथ में हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी जन्म दिवस है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस अवसर पर अहिंसा दिवस के नाम से एक दिन बनाया है, जिसको कि पूरे विश्व में हम लोग मनाते हैं, विश्व अहिंसा दिवस के नाम से। तो उस अवसर पर क्योंकि गांधी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक हैं। अगर भारतवर्ष में आप कोई भी काम करते हैं और एग्जामिनेशन की तैयारी स्पेशली करते हैं, तो गांधी सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि जो आधुनिक भारत का इतिहास है, वो जब भारत में दोबारा गांधी आए दक्षिण अफ्रीका से, तो उन्हीं के इर्द गिर्द, उनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द ही वो पूरा का पूरा इतिहास जब तक हमें आजादी मिली है वो घूमता रहता है। और जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो उस समय एज ए सब्जेक्ट वो गांधी, नेहरू और टैगोर हम लोगों को पढ़ता था। अभी के जो सिलेबस है उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। तो कुछ जो 2 अक्टूबर का दिन है उसको विशेष रूप से मनाने का हम लोगों ने एक प्रण किया है और एक योजना है। अगर सबको पसंद आए तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसा कि कहा गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी लोग हैं आप, तो वो एक निबंध लिखेंगे, और निबंध की जो शब्द सीमा है वो सबको पता है, मिनिमम 1000 शब्दों की सीमा होती है। तो कम से कम 1000 शब्द लिखे जाएंगे आपके द्वारा और आप भेजेंगे। उसमें डेट भी रहेगा। डेट जो है अंतिम तिथि वो 29 सितंबर तक आपको भेजना होगा। 1000 शब्द मिनिमम होने चाहिए। 1000 से 1500 शब्द में लिखते हैं तो अच्छा है। और टॉपिक जो गांधी से
संबंधित है उसमें सबसे पहला है सत्य और अहिंसा गांधीवाद के 2 स्तंभ। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, वैसे ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल जाएंगे सारे टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक है सत्य और अहिंसा गांधीवाद के 2 स्तंभ। सत्याग्रह संघर्ष का हथियार। तीसरा है सर्वोदय की विचारधारा। चौथा टॉपिक है हिंद स्वराज और ग्रामीण आत्मनिर्भरता। 5वां टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी की रणनीति। और छठा टॉपिक है गांधी एक जननायक। किस तरह से उन्होंने मास के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करवाया, हालांकि वो एक बैरिस्टर थे, पूरी शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में उनकी हुई थी। और जो 5वां टॉपिक है उसमें ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जो है स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी क्या रणनीति थी, स्ट्रेटजी क्या थी। कई बार उन्होंने आंदोलन शुरू किया, फिर आंदोलन को वापस भी लिया है, और किस परिस्थिति में और क्यों किया है, ये काफी ज्यादा रिसर्च का भी विषय है और प्रश्न भी इससे आपको पूछे जाएंगे। तो ये 6 टॉपिक है, 6 पर आप किसी पर भी निबंध लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक हो तो अच्छा है। फिर इसके बाद क्या होगा, जो सबसे अच्छे निबंध होंगे उसको आप प्रेजेंट करेंगे। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो बोलकर प्रेजेंट कर सकते हैं या आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। और जब आपका प्रेजेंटेशन खत्म होगा तो जो और लोग होंगे जिनके समझ में आएगा नहीं आएगा, या हम लोग भी हैं, कुछ उससे प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से, आप उसके उत्तर देकर हम लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स भी होंगे जो अगर उत्तर संतोषजनक नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं है, वो एक्सपर्ट्स हम लोगों की सहायता के लिए होंगे और वो उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और जो सर्वश्रेष्ठ जो निबंध और प्रेजेंटेशन होगा उसको पुरस्कृत करने की भी यहाँ पर योजना है, इसके बारे में भी बताएंगे सुरेंद्र जी। तो ये हमारी योजना है और इसके विषय में हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी शाम तक डाल देंगे, अगर आप लोगों की इसके प्रति सहमति हो, क्योंकि इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो निबंध पूछा जाता है सिविल सर्विसेज में, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब आप प्रेजेंट करेंगे तो तब तक किसी विषय को आप अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको समझ न जाएं। तो इससे एक तरफ जो विषय वस्तु है उसका तो हो ही रहा है अभ्यास, साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जो आत्मविश्वास आप में बढ़ेगा आपके व्यक्तित्व में, और इनडायरेक्टली ये आप समझिए कि जो साक्षात्कार है या इंटरव्यू की तैयारी भी इनडायरेक्टली हो रही है। मेरे तरफ से बस इतना ही है। अब आगे के लिए मैं फिर से आग्रह करता हूँ, एसके कुशवाहा जी प्लीज। थैंक यू अभय सर, थैंक यू। आपका प्रस्ताव बहुत बढ़िया है। मेरी तो आपसे चर्चा हो चुकी है और आपने थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को ब्रीफ अपना कर ही दिए। तो मैं सारे स्टूडेंट से बोलूंगा आपस में डिस्कस करें और लोगों से भी एडवाइस लें। इसको हम लोग जैसे 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव पे निबंध प्रतियोगिता किए थे, उसे एक कदम आगे चल के इसको राइटिंग कैपेसिटी में और एक्सप्लेनेशन ग्रुप डिस्कशन टाइप में भी लाएंगे, जिसमें एक्सपर्ट रहेंगे। तो आप लोग करोगे तो बेटर रहेगा। बिना डरे बिना सोचे प्रैक्टिस करना है, आगे बढ़ना है। तो जैसा कि 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक की बात हो रही है, हम लोग इसको लिखेंगे और बताएंगे। उसमें से किसी एक टॉपिक पे लिखिए। आप बढ़िया लिखेंगे तो और बढ़िया, खराब लिखेंगे तो आपको बढ़िया लिखने की आदत आएगी। तो स्टार्ट करना होगा। तो मुझे लगता है कि मुझे तो अभय सर का प्रस्ताव बहुत मंजूर है और 2 अक्टूबर के लिए हम लोग को तैयारी करनी चाहिए। अब और बच्चे लोग, आप लोग भी अपनी एडवाइस दे दीजिए, तो हम लोग इसको शाम तक फाइनल करके वाइंड अप करके कल से इस पे काम शुरू कर दे कि 29 या 30 के मॉर्निंग तक सारे आर्टिकल्स आ जाए, जिसको पढ़ के हम लोग एजुकेट करते। यही मेरा सबमिशन है। इस पे एडवाइस लिया जाएगा, फिर आगे करते हैं। तो अभय सिंह साहब, इसको हम लोग शुरू करेंगे। बहुत बहुत थैंक्स आपका। आपके नॉलेज का हम लोगों को और सबको एक एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज मिलेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ 2 अक्टूबर की तैयारी करेंगे और बचे हुए 2-4-5 मिनट में हम अखिलेश सर को देते हैं, हैंडओवर करके वो शुरू करें अपना। तो इसी के साथ अभय सिंह साहब हम लोग तैयारी करेंगे उसका। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।